हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। आज हम जानेंगे जो पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान का मैच था स्टेडियम में, और भारतीयों ने इतने सपोर्ट किया जब हिंदुस्तान जीती। वैसे भी आजकल बहुत सपोर्ट कर रही है। क्या वजह है, आज हम जानेंगे इसकी वजह क्या है। इसका ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत कमाल की वीडियोस बनाते हैं। क्यों इनकी आपस में इतनी ज्यादा लगती है, तो आज हम जानेंगे। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, अगर आपने इस साल का क्रिकेट वर्ल्ड कप देखा है तो फिर ग्राउंड में एक शोर को जरूर नोटिस किया होगा। जीतेगा भाई जीतेगा, अफगानिस्तान जीतेगा। ये वो नारे हैं जो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में लगभग 8 घंटे तक गूंजते रहे। लेकिन हैरानी इस बात पर है कि ये नारे लगाने वालों में सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही अफगानिस्तान के थे और बाकी सभी इंडियंस। ये प्यार सिर्फ फैंस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इरफान पठान और हरभजन सिंह जैसे नामी खिलाड़ी और कमेंटेटर भी अफगानिस्तान टीम की जीत की खुशी में नाचते हुए दिखे। वहीं राशिद खान ने भी इंडियंस की जमकर तारीफ की। लेकिन बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, बल्कि अफगानिस्तानी लोग इंडिया से इतना प्यार करते हैं कि भारत से उनके देश में गए हर टूरिस्ट को भगवान का दर्जा देते हैं। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या वजह है कि अफगानिस्तानी लोग भारत और यहाँ के लोगों को इतना पसंद करते हैं? चलिए आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, आपको आसानी से समझाने के लिए हमने इस वीडियो को 4 अलग अलग पॉइंट्स में बांटा हुआ है, जिसमें से पहला है पॉलिटिकल रीजन। दोस्तों, अफगानिस्तान साउथ एशिया में हिंदुस्तान का एक अहम साथी रहा है और दोनों देशों के बीच का ये संबंध कई दशकों से बना हुआ है। लेकिन 1996 में वहाँ तालिबान की सत्ता कायम होने के बाद ये रिश्ते थोड़े कमजोर होने लगे थे, क्योंकि पावर में आने के 2 दिनों के अंदर ही तालिबान ने भारत के करीबी और अफगानिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह के सिर में गोली मारकर उनकी बॉडी को एक क्रेन से लटका दिया था। और उस टाइम इस हत्या ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन 2001 में तालिबान का तख्ता पलट होने के बाद इन दोनों देशों के बीच की दोस्ती फिर से बढ़ने लगी, जिसका असर ये हुआ कि इंडिया अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ा रीजनल सपोर्टर बन गया। भारत की तरफ से ये मदद कई अलग अलग इनिशिएटिव्स में की गई, जिनमें स्कूल्स की स्थापना, अफगान स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप और हजारों अफगानियों को इंडिया में पढ़ाई करने का मौका देना शामिल है। इसके अलावा इंडिया ने काबुल में अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने में भी मदद की, जिसे 2015 में कंप्लीट किया गया था। इस प्रोजेक्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने $90 मिलियन खर्च किए थे और खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने काबुल जाकर अफगान के इस नेशनल असेंबली का उद्घाटन किया था। इसके अलावा 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने सलमा डैम के प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट किया, जिसे भारत और अफगानिस्तान के बीच मजबूत रिश्ते की निशानी समझा जाता है। और अफगान कैबिनेट ने तो सलमा डैम को अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम का नाम दिया है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट 42 मेगावाट पावर प्रोड्यूस करने के साथ साथ 75,000 हेक्टेयर खेत की सिंचाई भी करता है। और इसी डैम की वजह से अफगानिस्तान के लोगों को पीने के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी मिलता है। इसके साथ ही इंडिया ने जरांज डेलाराम हाईवे का भी निर्माण कराया, जिससे अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी बढ़ी और ट्रेड के नए नए एरियाज खुलने लगे। इसके बाद से फरवरी 2021 में इंडिया ने अफगानिस्तान में शाहतूत डैम प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिस पर अभी भी काम चल रहा है। और दोस्तों, इन सभी कामों के अलावा हॉस्पिटल्स का कंस्ट्रक्शन, पावर स्टेशंस और स्टेडियम जैसे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क में भी इंडिया ने अफगानिस्तान की काफी मदद की है। अब वैसे तो अगस्त 2021 तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता हासिल कर ली और फिर मजबूरन इंडिया को वहां के अपने सारे प्रोजेक्ट बंद करने पड़ गए। लेकिन कुछ समय के बाद ही तालिबान ने इंडियन गवर्नमेंट से अपने सारे प्रोजेक्ट को रीओपन करने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद से कई सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट दोबारा से शुरू किए गए और इंडिया ने फिर से अफगानिस्तान के अंदर $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। पर दोस्तों, बात सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तालिबान ने इंडिया से उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेन करने की भी रिक्वेस्ट की, ताकि अफगानी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव किया जा सके। इसीलिए आज के टाइम पर बड़ी संख्या में अफगानी सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हैं। इतना ही नहीं, कोविड के दौरान भी भारत ने अफगानिस्तानियों की दिल खोलकर मदद की थी और जनवरी 2022 में 5 लाख कोविड वैक्सीन के डोज भेजे थे। इसके अलावा फरवरी 2022 में इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए मानवता के रूप में 50 ट्रक्स भेजे थे, जिनमें 2500 मैट्रिक टन गेहूं था। अब अगर बात करें इंडिया में पढ़ने वाले अफगानी स्टूडेंट्स की, तो फिर 2023 तक लगभग 14,000 अफगान स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ रहे हैं, जिन्हें अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जैसे कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस यानी कि ICCR की तरफ से स्कॉलरशिप सपोर्ट भी मिल रही है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह के और भी कई सारे पॉलिटिकल सपोर्ट्स की वजह से आज अफगानिस्तान के लोग भारतीयों से बहुत प्यार करते हैं। बॉलीवुड लव।
अब दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान के इस रिश्ते को मजबूत करने में हमारे बॉलीवुड का भी अहम रोल रहा है। अफगानिस्तान के लोग बॉलीवुड फिल्मों के बहुत बड़े फैन हैं और यही वजह है कि वहाँ की टैक्सी में आपको हिंदी गाने बजते और उसे गुनगुनाकर सफर का मजा लेते ड्राइवर जरूर नजर आएंगे। साथ ही जगह जगह पर बॉलीवुड फिल्मों के बड़े बड़े पोस्टर्स उनके प्यार और अपनेपन को बखूबी बयां करते हैं। यहाँ तक कि कई सारे बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी अफगानिस्तान में हो चुकी है, जैसे कि धर्मात्मा, खुदा गवाह, जानसीन, काबुल एक्सप्रेस और एजेंट विनोद वगैरह। सच कहूँ तो भारत हर अफगान के लिए एक सपने के जैसा है और हमारे देश का नाम सुनते ही उनकी आंखों की चमक देखने लायक होती है। हर कोई माया नगरी मुंबई के बारे में जानना चाहता है। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को लेकर तो वहाँ पर जबरदस्त दीवानगी है। क्रिकेट रिलेटेड रीजन दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच दोस्ती को गहरा करने में क्रिकेट का भी अहम रोल रहा है। इस साल के वर्ल्ड कप में शायद हर इंडियन क्रिकेट फैन अगर टीम इंडिया के अलावा किसी टीम को सपोर्ट कर रहा था तो वो थी अफगानिस्तान टीम। तभी तो दिल्ली में जब अफगानिस्तान की इंग्लैंड पर ऐतिहासिक जीत हुई तो पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट और नारों से गूंजने लगा था। राशिद खान, मुजीबुर रहमान और मोहम्मद नबी ये ऐसे नाम हैं जिन्हें इंडिया में शायद ही कोई क्रिकेट फैन न जानता हो। वहीं अफगानी प्लेयर्स भी इंडियंस की तारीफ करते नहीं थकते हैं। कहा जाता है कि इंडिया अफगानी क्रिकेटर्स के लिए दूसरा घर है, मगर इस अफगानिस्तान टीम के लिए यहाँ तक पहुँचने का सफर इतना आसान नहीं रहा है और उनके इस सफर में भारत का भी मेजर कंट्रीब्यूशन है। कहा जाता है कि अफगानिस्तान में क्रिकेट ने अंग्रेजों की हुकूमत से पहले ही यानी कि 1839 में एंग्लो अफगान वॉर के दौरान ही दस्तक दे दी थी, लेकिन बाकी देशों की तरह ये खेल यहाँ पर भी इतना फेमस नहीं हो पाया। 1926 में जब अफगानिस्तान को यूनिफाइड इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा मिला तो फिर उस समय तक देश में आतंक और भुखमरी का साया काफी बढ़ चुका था, जिसके बाद से लोग पाकिस्तान की तरफ पलायन करने लगे और इसी दौरान अफगानियों की मुलाकात एक बार फिर से क्रिकेट से हुई। आगे चलकर 1992 में जब पाकिस्तान ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता तो फिर हर गली नुक्कड़ में लोगों ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और उसी दौरान अफगानियों के मन में खुद की टीम बनाने का विचार आया, जिसके चलते 1995 में काबुल के अंदर अफगान क्रिकेट फेडरेशन की स्थापना की गई। अब क्रिकेट फेडरेशन की स्थापना तो हो चुकी थी, लेकिन तालिबान के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से अफगानिस्तान को वहाँ क्रिकेट खेलने में परेशानी होने लगी। साथ ही उनके पास रिसोर्सेज, सही ट्रेनिंग या फिर परफेक्ट प्लेग्राउंड भी नहीं थे। ऐसे में एक मजबूत क्रिकेट टीम के रूप में दुनिया भर में अपनी पहचान बना पाना उनके लिए एक खूबसूरत सपने के जैसा था। फिर भी इनकी लगन और जुनून को देखते हुए पुराने दोस्त इंडिया ने अपना हाथ बढ़ाया और हमारे देश से अच्छे संबंध होने की वजह से बीसीसीआई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद कई सालों तक बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को रिसोर्सेज प्रोवाइड की और उन्हें दिल्ली के पास नोएडा और देहरादून में ट्रेनिंग दी। और दोस्तों इसी वजह से ही कहा जाता है कि अफगानिस्तान क्रिकेट पूरी तरह से भारत की गोद में ही पला बढ़ा है। टीम के सभी खिलाड़ियों की बीसीसीआई ने हर संभव मदद की, उन्हें ग्राउंड, टेक्नोलॉजी, स्टाफ और इसी तरह की कई सारी सुविधाएं अवेलेबल कराई, जिसने की टीम में एक नई जान फूंक दी। और दोस्तों कई सारे मौकों पर तो अफगान क्रिकेटर्स ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि आज वो जो कुछ भी है इंडिया की वजह से ही है। यहाँ पे इंडिया में आके लोगों के दिल जीतना और फिर उनके दिल में खुद के लिए ऐसी जगह बनाना कि वो आपसे प्यार करें, तो टफ होता है क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स के लिए। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके, हमारा दूसरा ही घर है और यहाँ पे खेलने का मज़ा ही कुछ और है। और यहाँ से लोगों से जो प्यार मिल रहा है लोगों से, मेरे ख्याल में वो समथिंग है कि मैंने काफ़ी सीख लिया कि मतलब किस तरह लोगों से मतलब उनकी हॉस्पिटलिटी की जाती है और उनके साथ प्यार किया जाता है। तो I think I have learned lots of things. वहाँ के प्लेयर्स अक्सर इंडियन फैंस पर प्यार लुटाते हुए दिख जाते हैं और जब भी मौका मिलता है इंडिया या फिर इंडियंस की तारीफ करते नहीं थकते। एक टीम जो 1995 में शुरू हुई थी, इस साल के वर्ल्ड कप में एक स्ट्रॉन्ग टीम बनकर उभरी है। ये एक ऐसी टीम है जिनके पास उम्मीद के अलावा कुछ भी नहीं था। कई क्रिकेटर्स जिन्हें आप खेलते हुए देखते हैं, उनमें से कईयों ने तो पाकिस्तान के रिफ्यूजी कैंप से खेलना शुरू किया था। रेयरली कोई ऐसी टीम होगी जिसने अपनी जर्नी में इतने सारे चैलेंजेस देखे हों, लेकिन इन चैलेंजेस से उन्हें बाहर निकालने में इंडिया ने हमेशा साथ दिया है। दोस्तों अफगानिस्तान में एक भी इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है और उसने अब तक अपने घर में एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेले हैं, लेकिन बीसीसीआई की मदद से 3 स्टेडियम को अफगानिस्तान का होम ग्राउंड बना दिया गया है, जिसमें लखनऊ, ग्रेटर नोएडा और देहरादून के स्टेडियम शामिल हैं और यहाँ कई मौकों पर सीरीज भी खेली जा चुकी हैं।
बीसीसीआई की मदद से वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान टीम को इंडियन कंपनी अमूल स्पॉन्सर कर रही थी और उनकी टीम के मेंटोर फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर अजय जडेजा थे। उन्हें अफगान टीम के साथ देखना भी भारतीयों के लिए काफी अहम है और इससे भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती को और भी मजबूती मिली है। इसके अलावा इरफान पठान और हरभजन सिंह के डांस से आप अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है कि अफगानिस्तान के लोग आखिर पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि जब वर्ल्ड कप के एक मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी, तब इस पर तालिबानियों ने खूब जश्न मनाया और फायरिंग करके खुशी का इजहार किया। इस दिन अफगानिस्तान में ऐसा माहौल था कि मानो कोई त्योहार हो। सारी रात लोग इस जीत को सेलिब्रेट करते रहे, सड़कों पर नारेबाजियां की गई, यहाँ तक कि वो इस जीत से इतने खुश थे कि ये तक कह डाला कि पाकिस्तान को हराने के बाद इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। अब वैसे तो पाकिस्तान का कहना है कि उसने हमेशा ही अफगानिस्तानियों की मदद की है, उन्हें अपने देश में शरण दी है, एवं अफगानिस्तानियों को बल्ला पकड़ाना भी उन्हें नहीं सिखाया है। इसके अलावा पाकिस्तान का दावा है कि अमेरिका को अफगानिस्तान से भगाने में उन्होंने तालिबान का बहुत साथ दिया है। लेकिन फिर ऐसी क्या वजह है कि अफगानी पाकिस्तानियों को देखना तक पसंद नहीं करते, जबकि भारतीयों को अपना साथी बताते हैं? असल में दोस्तों, इस दुश्मनी का तार इतिहास से जुड़ा हुआ है, जिसे जानने के लिए हमें आज से 130 साल पीछे जाना होगा। एक्चुअली उस टाइम इंडिया पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था और पाकिस्तान का कोई अता पता नहीं था। इंडिया पाकिस्तान बंटवारे के पहले अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी हुआ करता था, लेकिन उसके बॉर्डर क्लियर नहीं थे और फिर इसे कॉन्फ्लिक्ट को ही सुलझाने के लिए मॉर्टिमर डुरंट को चुना गया। अब 1893 में ब्रिटिश इंडिया की तरफ से मॉर्टिमर डुरंट भेजे गए, वहीं अफगानिस्तान की तरफ से अब्दुल रहमान खान आए और दोनों ने मिलकर 2640 किलोमीटर लंबी एक रेखा खींची, जिसे कि आज हम डुरंट बॉर्डर के नाम से जानते हैं। लेकिन आगे चलकर 1926 में जब अमानुल्लाह खान अफगानिस्तान के राजा बने, तब उन्होंने इस बॉर्डर को मानने से इनकार कर दिया और तब से लेकर आज अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार तक कोई भी डुरंट लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानता है। आज भी अफगानी हुकूमत पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को अपना हिस्सा मानती है, इसीलिए उनकी समय समय पर पाकिस्तानी फौज से झड़प होती रहती है। इसके अलावा पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर डेडली एयर स्ट्राइक, तोरखम बॉर्डर पर खूब गोलाबारी और यूएसए को अफगानिस्तान की खुफिया जानकारी शेयर करने जैसे कई सारे इल्जाम हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान से नफरत करते हैं। एक्चुअली व्हाई अफगान्स हेट पाकिस्तान, इस पर पूरा वीडियो बनना चाहिए। अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर फुल वीडियो चाहिए तो फिर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। यार, हमने आज जान लिया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इतनी नहीं बनती, और यार ये क्या कर दिया है। मतलब मुझे इतना तक नहीं पता कि यार इंडिया ने इतना सपोर्ट किया, स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, उनकी डिग्रियां दी, उनको जो है ना फौजियों को ट्रेन कर रहे हैं, उनकी टीमों को ट्रेन कर रहे हैं, उनके कॉलेजेस बना रहे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं, तो वो लाजमी बात है। और ये टीम जो है खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो सिर्फ भारत की वजह से पहुँचे हैं। और जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच था, तो फिर जब जीती है अफगानिस्तान, तो सारे कह रहे थे हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमने जो जीत हासिल करनी थी वो यही थी। और क्या ज़बरदस्त समझाया, बहुत अच्छा लगा यार। और इंडिया ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया यार, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो ऐसे देश मिल जाए तो क्या ही बात है। अगर यही देश हमें भी मिल जाए, भारत जैसा देश, तो हम भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। आज जो है अफगानिस्तान जहाँ कहीं भी है, भारत की वजह से है। भारत की टीम जो है, अफगानिस्तान की टीम जहाँ पे है वो भारत की वजह से है, वरना ये टीम भी ना होती। तो आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतनी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।